ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अपना ऑक्यूपेशन सुनाया है। मैं करता क्या हूँ। वैसे भी आप सब इस बात को जानते ही हैं कि मनुष्य करता क्या है, उसका बड़ा महत्व होता है। भगवान क्या करता है वो तो सबसे निराली अलग बात है, और वो भी मनुष्य अच्छी तरह जानते नहीं है। कोई भी बात में कह देते हैं भगवान ने किया। चोरी हुई, कहेंगे उसको मंजूर, जो मंजूर था। जो मंजूर था वो तो आपको भी है, तो उसको भी है, करना ही पड़ेगा। पर उसने नहीं कराई। हाँ? कोई ने शरीर छोड़ा, कहेंगे तू ही जिंदा कर इसको, मुर्दे को ठीक कर। इतनी सारी बातें ना, छोटी छोटी भी, जो मनुष्य भी करने के लिए तैयार नहीं रहता, वो भी भगवान के ऊपर लगा देते हैं। बच्चा नालायक है तो कहेंगे भगवान जी आप ही ठीक करो इसको। भावना अच्छी है, लेकिन उसके कार्य की समझ तो पूरी चाहिए ना। मनुष्य के जीवन में भी देखो, उसकी व्यक्तित्व का बचपन से ही उसका रिकॉर्ड बन जाता है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारी यहाँ तक की जाति क्या है, कुल क्या है। परंतु जो महत्वशाली बात है वो ये है कि तुम्हारा काम क्या है। मनुष्य का जो जीवन है वो उसकी सही पहचान उसके काम से होती है, जाति से, कुल से नहीं, नाम से नहीं, एड्रेस से नहीं, कि वो धंधा क्या करता है। इसलिए देखो आजकल ये सिस्टम है, हर जगह ऑक्यूपेशन जरूर नोट कराते हैं, ऐसे ही ना। हाँ, तो फिर भगवान का ऑक्यूपेशन भी तो जानना बहुत जरूरी है ना, वो करता क्या है। तो यही बात मालूम नहीं है। शिव बाबा को ख्याल चल रहा था मन में कि शिव बाबा को कितना अंदर अच्छा नहीं लगता होगा हाँ, या सोच चलता होगा कि मेरे बच्चे और मेरे लिए ही नहीं जानते मैं करता क्या हूँ, और उल्टा सुल्टा कहते हैं करता रहता है। कोई बच्चे बाप के लिए ही, बाप अच्छा हो और उल्टा सुल्टा सोचते और बोलते रहें, ऐसा है वैसा है, ये करता है वो करता है। कितना खराब लगता होगा ना, नहीं। तो शिव बाबा भगवान सर्वशक्तिमान अज्ञानतावश मनुष्य कहते हैं, जिसमें कितनी सारी ग्लानि हो जाती है बाप की। आज बाबा ने इसलिए मैं करता क्या हूँ, मेरा काम क्या है, मैं धरती पर भी आता किस लिए हूँ, वो सुनाया है। और वो वह काम है भगवान का जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। अगर मनुष्य किसी को दवा दे के निरोगी बना सकता है तो भगवान कहेगा अच्छी बात है ना, फिर उसके करने का तो मतलब ही नहीं उठता, वो क्यों करेगा। तो वह सिर्फ जो संसार में कोई नहीं कर सकता, और वो एक ही काम है, पावन बनाना। ये कोई नहीं कर पाता। इवन साधु संतों का उद्धार भी भगवान कहते मुझे आकर करना पड़ता है। वो भी बेचारे भगवान को, हाँ, या ब्रह्म को याद करके कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं तो उसके लिए बाबा ने कहा मैं तुम्हारा
बाप भी हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ और तुम्हारा गुरु भी हूँ। बाप हूँ, तुम्हारा कल्याण सोचता हूँ, पालना देता हूँ रूहानी। टीचर हूँ तो शिक्षा देता हूँ, समझ देता हूँ कि तुम समझो कि भगवान क्या करने आया है, किस काम के लिए आया है। और सतगुरु हूँ क्योंकि मैं तुम बच्चों का उद्धार करता हूँ। तो उसका काम सिर्फ एक ही है, और वो इसलिए वही है जिससे ही सारी मनुष्य जाति का उद्धार होना है। सारी मनुष्य, वो ये नहीं देखता है क्रिश्चियन है इनके लिए अलग शिक्षा देनी है, ये मुस्लिम है इनके लिए अलग शिक्षा देनी है, हाँ ये हिंदू है इसके लिए अलग शिक्षा देनी है। नहीं, उसने सभी को एक ही शिक्षा दी, तुम आत्मा हो बस। और इसीलिए देखो सभी धर्मों की आत्माएं बाबा की बन गई है ना। बाबा के घर उन्हें समझ में आ गया कि ये तो हम शरीर को देखकर कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, शरीर को देखकर। तो भगवान का एक ही काम है, एक ही पर्पस है, एक ही लक्ष्य हम बच्चों को देता है कि बस बच्चे तुम पावन बनो, मैं पावन बनाने आया हूँ। और वो शक्ति उसी के पास है। आत्मा का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, वो विधि वही सुनाता है, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान हुई है, काली हुई है। उसकी क्लीनिंग कोई मनुष्य, साधु, संत, किताब, शास्त्र नहीं कर पा रहा। पर कर पा रहा होता तो ये गंदगी बढ़ती नहीं संसार की विकारों की, वो तो बढ़ गई कितनी। इसलिए बाबा ने कहा मैं इस धरती पर आता हूं तो तुम बच्चों को सभी विकारों पर जीत पानी है, तभी तो आप जगत जीत बन जाएंगे। हाँ, विश्व के जीत बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। जो नहीं पाएंगे वो कैसे बनेंगे। तो इस समय की विकारों की जीत ही हमें भविष्य की जगत जीत बनाती है। ये इतना इम्पोर्टेंट है ना। फिर बाबा कहते हैं कि याद भी मुझे ही करना है, चलते फिरते, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपकी बुद्धि में रहे बस। फिर देखो उसका महत्व कितना ज़्यादा हो जाता है कि ये शिक्षा मुझे किसने दी, भगवान ने दी। बुद्धि में ये सेट रहेगा तो उस शिक्षा का महत्व रहेगा कि मुझे ये माननी है, जीवन में धारण करनी है।